नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको डेंगू इस बीमारी की टेस्टिंग कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डेंगू फीवर ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। ये वायरस मच्छरों की वजह से लोगों में फैलता है। यूजुअली डेंगू फीवर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में यानी कि गर्मी की जगह में ज्यादा पाया जाता है। डेंगू फीवर माइल्ड से लेके काफी सीवियर फॉर्म तक वेरी हो सकता है, इसीलिए उसका जल्द से जल्द डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी होता है। डेंगू का डायग्नोसिस करवाने के लिए तरह तरह के टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि एंटीबॉडी टेस्ट या फिर डेंगू NS1 टेस्ट या फिर डेंगू PCR टेस्ट। ऐसे अलग अलग टाइप के टेस्ट अवेलेबल है जिससे डेंगू का डायग्नोसिस हो सकता है। लेकिन ज्यादातर आजकल हमारे पास डेंगू के डायग्नोसिस के लिए डेंगू NS1 और डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। डेंगू PCR टेस्ट के द्वारा डेंगू की DNA की टेस्टिंग की जा सकती है, जिसमें वायरस के बारे में स्पॉट डायग्नोसिस की जा सकती है। PCR टेस्ट के द्वारा डेंगू की एग्जैक्टली कौन सी सीरोटाइप उस इंसान में प्रेजेंट है ये भी समझा जा सकता है। यूजुअली डेंगू के 4 सीरोटाइप्स यानी कि डेंगू इस वायरस के 4 अलग अलग टाइप्स आइडेंटिफाई हुए हैं। इनमें से उस इंसान में कौन से टाइप का वायरस मौजूद है ये PCR टेस्ट के द्वारा समझा जा सकता है। फिर होता है एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडीज यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम का एक रिस्पॉन्स होता है। कोई अगर बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज पैदा करता है। अगर किसी इंसान में उस स्पेसिफिक बीमारी के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाए तो उसका मतलब हो सकता है कि उस इंसान को वो बीमारी हो चुकी है। यूजुअली 2 टाइप के एंटीबॉडीज टेस्ट किए जाते हैं, IgG और IgM। IgM एंटीबॉडी रीसेंट इन्फेक्शन या फिर ऑनगोइंग इन्फेक्शन के बारे में जानकारी देता है, लेकिन IgG एंटीबॉडी एक लेट रिस्पॉन्स रहता है हमारी इम्यून सिस्टम का। ये एंटीबॉडी IgG एंटीबॉडी यूजुअली हमारे शरीर में कुछ हफ्तों के बाद मौजूद होता है। इसीलिए डेंगू की एंटीबॉडी टेस्टिंग यूजुअली सिम्टम्स आने के पहले 4 दिन के अंदर नहीं की जाती है। यूजुअली IgM एंटीबॉडीज खून में 3 से 4 दिन के बाद नजर आते हैं। इसीलिए डेंगू एंटीबॉडी की टेस्ट यूजुअली सिम्टम्स आने के पहले 4 दिन के अंदर नहीं सजेस्ट की जाती। ये टेस्ट सिम्टम्स आने के 4 दिन के बाद सजेस्ट की जाती है, नहीं तो कई बार ऐसे देखा गया है कि ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आ जाती है। डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट एक रेगुलर ब्लड टेस्ट की तरह होती है। इसके लिए हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर एक लेबोरेटरी में इस सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। अगर डेंगू एंटीबॉडी की टेस्ट करवाई गई हो तो अगर किसी में IgM पॉजिटिव आए और IgG नेगेटिव आए तो उसका मतलब हो सकता है कि उस इंसान को डेंगू फिलहाल हो गया है, ये एक रीसेंट इन्फेक्शन है। अगर किसी में IgG और IgM दोनों पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब होता है कि उस इंसान को पिछले 2 हफ्ते के अंदर डेंगू होके गया है। अगर किसी में IgM नेगेटिव आए और IgG पॉजिटिव आए तो हो सकता है कि उस इंसान को डेंगू कुछ हफ्ते कुछ महीने से पहले हो गया है, अभी उस इंसान को रीसेंट इन्फेक्शन डेंगू का नहीं है। अगर किसी का IgG और IgM दोनों एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आए तो उस इंसान को डेंगू की वजह से सिम्टम्स नहीं होते, ये सिम्टम्स किसी और रीजन की वजह से आ रहे हैं। दूसरी सबसे कॉमन की गई डेंगू की टेस्ट होती है डेंगू NS1 टेस्ट। NS1 यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये प्रोटीन डेंगू के वायरस के ऊपर पाया जाता है, इसीलिए NS1 टेस्ट ये ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। डेंगू का NS1 टेस्ट
पहले 7 दिन के अंदर यानी कि सिम्टम्स डेवलप होने के पहले 7 दिन के अंदर भी डेंगू की डायग्नोसिस करवा सकता है। यूजुअली सिम्टम्स डेवलप होने के 7 दिन के बाद ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है और यूजलेस होता है, लेकिन ये पहले ही 7 दिन के अंदर डेंगू की डायग्नोसिस करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल साबित हो सकता है। डेंगू NS1 टेस्ट एक रेगुलर ब्लड टेस्ट की तरह होता है। हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर इस खून के सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। अगर किसी में डेंगू पॉजिटिव है तो डेंगू NS1 टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अगर किसी में डेंगू नहीं है, वायरस आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, तो डेंगू NS1 टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। डेंगू NS1 का रिपोर्ट पाते ही एक डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट का एक्शन उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको डेंगू की टेस्ट का सजेशन दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।